अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एक बड़ा सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसके अंदर में टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। ये होता है एक अरेंजमेंट जिसके अंदर में टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस kept at certain distance यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा से प्लस क्यू का और कुछ दूरी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज। बस यही है डाइपोल, दैट्स इट, मामला खत्म। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस। ओके, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या, देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है डाइपोल्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये दो चार्जेस रख दिया 2 मीटर की दूरी के ऊपर, 1 मीटर की दूरी के ऊपर। मतलब यू कैन कंसिडर लाइक दिस, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है HCl, तो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव है चार्ज वो उसके सेंटर में, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज उसके सेंटर में Cl माइनस H प्लस। अब ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। ये एक डाइपोल है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के साथ में डाइपोल बना रहा है। मतलब इसके बीच की जो दूरी होगी वो नैनोमीटर या 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम के बराबर कुछ इस लेवल का होता है। ये इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर भी बहुत बड़ी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस में यही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे वास्तव में होते हैं, सच में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस होते हैं। ओके, तो जिस प्रकार हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में मान लो यदि HCl मॉलिक्यूल है और उसकी दूरी निकाले तो हम इन दोनों सेंटर के, इसका यहां पे एक सेंटर जो होगा वहां से सारी डिस्टेंसेस नापेंगे। तो हम लोग भी सारे डिस्टेंसेस जो डाइपोल के लिए होते हैं वो उसके सेंटर से नापते हैं, सारे डिस्टेंसेस उसके सेंटर से नापते हैं। ओके, मान लीजिए ये O है सेंटर और ये मैंने ले लिया से A, ये ले लिया से B। तो डाइपोल की जो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है, हम लोग जो है इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी लेते हैं 2 टाइम्स A। इसके पीछे कारण है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2 टाइम्स A। उसके पीछे कारण ये है कि सारे डिस्टेंसेस, मतलब क्योंकि सेंटर से लिए जाते हैं तो यहाँ सेंटर से इसकी दूरी A हो जाती है और सेंटर से इसकी भी दूरी A ही रहती है, क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेस सेंटर से ले रहे हैं। तो यदि मान लो मैं A ले लेता हूं तो वो A/2 बड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, इसीलिए हमने 2A ले लिया। डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल 2A ले लिया। इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट डाइपोल की 2 एक्सिस होती हैं। जैसे मान लो ये जो होती है, ये वाली जो एक्सिस होती है जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को कैरी करके चलती है, इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट यदि रहेगा
तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑन डाइपोल एक्सिस या एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ओके, डाइपोल, जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को लेकर के जो एक्सिस होती है उसे डाइपोल एक्सिस बोला जाता है, और जो एक्सिस डाइपोल के दोनों चार्जेस के सेंटर से पास हो, डाइपोल एक्सिस से परपेंडिकुलर, यानी ये वाली एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस होगी इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस जो होती है, यदि उसके ऊपर कोई पॉइंट हमारे पास रहता है तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये मैंने डाइपोल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया। डाइपोल मॉलिक्यूलर लेवल पे रहता है। डाइपोल बहुत यूजफुल टाइप का हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, वो जो सर्टेन डिस्टेंस है वो 2a लेते हैं हम लोग, और वो इसीलिए क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हम लोग सेंटर से नापते हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस सेंटर। All distances are measured from center। इसकी डाइपोल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, ऐसी दो एक्सिस होती है। अगर डाइपोल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो हम बोलेंगे पॉइंट ऑन डाइपोल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो बोलेंगे पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। अब डाइपोल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस टर्म को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ईदर, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। खास बात यह है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर लिया है और दिखाया है कि इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। क्यों होता है उसका भी रीजन है। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कुछ ही टाइम के बाद यूनिफाई करने वाले हैं। वी विल डू द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर में एनालॉजी होनी चाहिए, मतलब कुछ समानताएं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं कुछ इस तरीके से, वैसे ही मैग्नेटिज्म के अंदर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, और अंदर ही अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इस तरीके से जाती है, कुछ ऐसे। अब
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जब हमको एनालॉजी दिखानी है तो हम यहां पे बता रहे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है पॉजिटिव से निगेटिव, और यहां पे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मगर अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ। तो वी कैन कंसीडर हियर ऑल्सो दैट फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये केवल एनालॉगस बताने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ध्यान रहे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इधर चार्ज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस के तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, मतलब P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो आप लोग इसे लिखिए। अब हमारा जो अगला एजेंडा है वो ये, हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो इसे फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब हम अगला डेरिवेशन करें अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स डाइपोल एक्सिस, या जिसे अपन लोग कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। एंड ऑन पोजीशन मतलब मैं यहां पे एक डाइपोल अपन कंसीडर कर लेते हैं से प्लस क्यू का चार्ज, यहां पे ले लेते हैं माइनस क्यू का चार्ज, और हमारे पास ये इसकी डाइपोल एक्सिस हो गई, और यहां पे मैं ले लेता हूं पॉइंट O, ये ले लिया पॉइंट O, इसको मान लेते पॉइंट A, इसको मान लेते पॉइंट B। डाइपोल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, दिस इज P। ओके, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं डाइपोल जो है इसके दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती है 2a, और इन सच अ वे दैट ये A होता है और ये जो दूसरा हिस्सा होता है O से लेकर A तक के, ये भी स्मॉल a का डिस्टेंस। ठीक है, सारे डिस्टेंसेस हम लोग डाइपोल के सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से इस पॉइंट P के बीच की जो दूरी है इसको मैं मान लेता हूं R। ये मैंने दूरी ले ली R का डिस्टेंस सेंटर से P के तरफ। अब मुझे P जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी वो मुझे पता लगाना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट P के ऊपर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूंगा। जब मैं यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो मैं पाऊंगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखे हुए इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज को रेपल करेगा, ये रेपल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन इन दोनों के कारण, रिपल्शन इन दोनों के कारण। चूंकि ये चार्ज नजदीक है तो रिपल्शन बड़ा, और ये चार्ज दूर है तो अट्रैक्शन छोटा। मतलब रिपल्शन बड़ा और अट्रैक्शन छोटा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। देख सकते हैं कि ये एरो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, ये छोटा बनाया है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, जब हम ये एरो बना चुके हैं, इसका मतलब साफ है कि हम लोग इन चार्जेस के साइन का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हमें बार बार इन चार्ज के साइन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर बना देता हूं, जो इंडिकेट कर रहा है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। अब यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at P, electric field at P will be equal to electric field at P due to A plus, oh sorry minus, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। देखिए मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाए हैं, मतलब केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मगर डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए देखिए इन दोनों का जो नेट डायरेक्शन आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, नेट डायरेक्शन आएगा ऐसा, मतलब P के जैसा। तो डायरेक्शन के लिए मैंने यहां पे P का यूनिट वेक्टर लगा देना है। अब ध्यान रहे, ये मैंने यूनिट वेक्टर जो लगाया है वो लगाया है फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैंने यूनिट वेक्टर लगाया है, और यहां पे जो है हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड्स ओनली। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गए, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, तो P के ऊपर A के कारण, मतलब ये। अब देखिए ये जो दूरी है ये कैसे निकालेंगे, यहां से सेंटर से दूरी है R, और उसमें से ये हटा दिया जाएगा तो अपने पास ये बचेगा R माइनस A, इतना बचेगा R माइनस A। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस A का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, अब ये दूरी निकालनी है तो देखिए ये आ गया हमारे पास R और ये A, तो ये हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर। डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यूनिट वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन के लिए। ओके, वो हम लोग अभी केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अभी ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है, केवल डायरेक्शन में बाद में इंसर्ट कर दूंगा। अब जरा देखिए यहां पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, R माइनस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो जाएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस A स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज, ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R इंटू A प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2R इंटू A प्लस A स्क्वायर। ये मैंने न्यूमरेटर सॉल्व किया। डिनोमिनेटर में दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो क्यों ना कॉमन स्क्वायर R माइनस A
आर प्लस ए, इन दोनों का कॉमन स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे देख सकते हैं ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से जाएगा, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से जाएगा, और नीचे आर माइनस से आर प्लस से आइडेंटिटी के हिसाब से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2RA, ये प्लस 2RA हो जाएगा, तो हो जाएगा 2RA प्लस 2RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4RA क्यू 4RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे हम लोग। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से 2 बाहर निकाल लेता हूं, 2A इंटू क्यू बाहर निकाल लेता हूं R। ये मैंने जरा सा रीअरेंजमेंट किया है। अगर हम इसमें देखें तो मैंने कुछ भी खास नहीं किया है, ये केवल रीअरेंजमेंट है, ये केवल रीअरेंजमेंट है। ओके, एक्चुअल में 2 2 4 आ गया, ए क्यू ये रहा, ए क्यू ये आर मैंने बाहर निकाले, मगर 2AQ जो होता है वो P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये अपने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे मिला है मैग्नीट्यूड, ये मिला मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डाइपोल एक्सिस के ऊपर हमें मिल गया। यदि मुझे वेक्टोरली लिखना है तो वेक्टोरली लिखने के लिए मुझे डायरेक्शन इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने डायरेक्शन देने के लिए मैग्नीट्यूड हटा दिया है दोनों तरफ, वर्टिकल बार्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर P, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टोरली, ये मैंने वेक्टोरली लिखा है। ओके, अच्छा, हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप उसके वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। यदि किसी के वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो उसी प्रकार यूनिट वेक्टर से मैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब आर यूनिट वेक्टर के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसका मैग्नीट्यूड, तो मुझे वो कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से देखिए, ये P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, और मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R, ये पूरा का पूरा वेक्टर P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इस चीज का ध्यान रहे, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है वेक्टर वाला, ये वाला डेरिवेशन या फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत इस्तेमाल नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स में तो यही इस्तेमाल होगा ज्यादा करके, यही होगा ज्यादा करके। ओके, अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात। हम लोग ने डाइपोल पढ़ते वक्त ये बहुत बेहतरीन तरीके में समझा था कि डाइपोल जो है ये मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर होता है, मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच की दूरी नैनोमीटर, पिकोमीटर, डिग्री एंगस्ट्रॉम कुछ इस तरीके से होती है। तो यदि ये 1 सेंटीमीटर भी हुआ ना तो भी इसकी डिस्टेंस के हिसाब से बहुत 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 बड़ा होगा। फिर से बताता हूं, अगर r सेंटीमीटर में भी हुआ, अगर r सेंटीमीटर में भी हुआ तो भी ये 2a से बहुत बड़ा है। ऐसे सिचुएशन में हम एक अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, इफ
R इज मच मच ग्रेटर देन A, जो केस होता है शॉर्ट डाइपोल का, दैट इज इट्स अ शॉर्ट डाइपोल। मतलब डाइपोल तो बहुत छोटा सा है मगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर R सेंटीमीटर में भी हुआ तो भी ये बहुत बड़ा माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में यहां पे हम देख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज नियर अबाउट इक्वल टू R स्क्वायर, क्योंकि देखो ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर और बड़ा, और ये एक छोटा वैल्यू है उसका स्क्वायर बहुत छोटा, तो बड़े इसमें से जब छोटा वैल्यू मानेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी सेहत पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू R स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अब मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा क्या, इस फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को मैं R स्क्वायर ही लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R का पावर 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें मैग्नीट्यूड है वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला आता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, जो डाइपोल छोटे साइज का है। अच्छा, अब इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात ये कि शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, जबकि नॉर्मल डाइपोल के लिए या फिर नॉर्मल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है सिंगल चार्ज के लिए, मगर डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के हिसाब से भी, और ये इसको आप इसको अच्छे से लिखिए खूबसूरती के साथ में। और जहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, यहाँ गलतियाँ करने की चांसेस होती हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे फोकस करना है हमें, ये जैसे यहाँ पे भी फोकस करना है। मैंने चार्ज का साइन नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने चार्ज का साइन नहीं लिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये लगा चुका था एरो। तो ध्यान रहे, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस प्लस साइन लगा के डेरिवेशन को गलत कर लेते हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें, फिर हम अगले डेरिवेशन पे चलेंगे। चलिए अब हम अपना अगला डेरिवेशन देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब ये मेरा डाइपोल है ए बी, जिसके ए के ऊपर जो है वो प्लस क्यू का चार्ज है, बी के ऊपर माइनस क्यू का चार्ज है। ये मेरी इक्वेटोरियल एक्सिस है जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, और इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, A पॉइंट से P पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, A पॉइंट से P पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, और A पॉइंट को P पॉइंट को B से भी ज्वाइन करते हैं। अब हमें P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, P के ऊपर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। वो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रेपेल करेगा कुछ इस प्रकार। ये रिपल्शन हुआ इस चार्ज के कारण उस रखे हुए पॉजिटिव चार्ज का, और ये निगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड P के ऊपर A के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड P के ऊपर B के कारण।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स ऑब्लिक वेक्टर्स है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो हम क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, P के ऊपर एक दूसरा कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। एक कार्टेशियन सिस्टम मैं यहां पे बनाता हूं, ये कार्टेशियन सिस्टम मैंने बनाया ऐसा, मतलब जैसे ओरिजिन के ऊपर कार्टेशियन सिस्टम मैंने बना रखा है, ये वैसी एक और कार्टेशियन सिस्टम मैंने वहां बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये इनके जो कंपोनेंट्स इसको लेना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि ये जो कंपोनेंट आएगा PA का, एक ये कंपोनेंट आएगा और एक ये कंपोनेंट आएगा। ओके, अब PB का अगर देखें तो PB का जो कंपोनेंट्स आएंगे, PB के भी इसी तरीके से दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा EPA। हाँ, अगर ये मान ले हम थीटा, तो ये भी होगा थीटा, तो ये कॉस थीटा कंपोनेंट और ये साइन थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा, और ये हो जाएगा EPA कॉस थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो इसके जो ये वाला कंपोनेंट है, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे EPB के, तो EPB cos थीटा कंपोनेंट ये, और नीचे वाला आ जाएगा EPB sin थीटा। ओके, अच्छा, इस पूरे इसमें हम लोग सारे डिस्टेंसेस नापते हैं सेंटर से, तो ये ओरिजिन से P पॉइंट की जो दूरी है वो है R, ये है A, ये भी है A, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा PAO, तो ये होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली ये भी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट होगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, मगर बनाने से आता है, स्केल पेंसिल वगैरह से अगर हम अच्छे से ड्रॉ करें तो बढ़िया फिगर बनेगा। ओके, इसमें एक चीज और देखनी है हमें कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, जिसे हम P कहते हैं, वो होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो होगा कुछ इस प्रकार, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये होगा P यूनिट वेक्टर। ओके, अब जरा देखिए, एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ये साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट, ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड वाइज EPA और EPB सेम है। EPA का मैग्नीट्यूड EPB के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस AP या BP, जो कि रूट के बराबर है, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, बस डायरेक्शन PA का इस तरफ है और PB का इस तरफ है।
ई पी ए साइन थीटा, ई पी बी साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। ई पी ए साइन थीटा एंड ई पी बी साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे क्योंकि एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है। केवल ई पी ए कॉस थीटा और ई पी बी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट एडिटिव नेचर के रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is given by EPA cos theta प्लस EPB cos theta। ये तो मैग्नीट्यूड हो गई, डायरेक्शन ये है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसी, मतलब ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस P का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये केवल डायरेक्शन के लिए दिया गया है, ये डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है और ये हम लोगों ने लिया है इसका मैग्नीट्यूड। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट आ रही है, जबकि पिछले डेरिवेशन में सेम डायरेक्शन में आ रही थी। अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा EPA cos थीटा EPB cos थीटा मैग्नीट्यूड, और EPA हो चाहे EPB दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स EPA cos थीटा, 2 टाइम्स EPA cos, क्योंकि EPA और EPB बराबर है, वो मैंने ये निकाल रखा है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स EPA की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा, cos थीटा अगर हम लोग देखें तो cos थीटा इस ट्रायंगल में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है A, हाइपोटेनियस है अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब जरा देखिए कितना आसान हो गया, 2A इंटू Q हम इसको ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, ये हो जाएगा पावर 1, ये पावर 1/2, दिस इज पावर 1 एंड दिस इज पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2 और ये जाएगा 2A इंटू Q। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो 2A इंटू Q तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो हम लोग E का मैग्नीट्यूड जो ले रहे हैं वो लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है। यदि वेक्टोरली ले इसको, तो वेक्टोरली के लिए ये डायरेक्शन अपने को लेना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन साथ में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टोरली अगर मैं लिखूं, वेक्टोरली लिखेंगे तो E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2 और माइनस P का यूनिट वेक्टर, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा वेक्टर मिलेगा अपने को, फुल वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। ये इसका वेक्टोरली आया है।
अच्छा, ये माइनस केवल इतना इंडिकेट कर रहा है कि हमारा P का डायरेक्शन ये है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, नॉट मोर देन दैट। तो केवल जो है वेक्टोरली हम लोग कुछ इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ध्यान रहे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वेक्टोरली इतना ज़्यादा खास नहीं है, हम लोग मैग्नीट्यूड उसी के हिसाब से निकालेंगे जो मैंने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया इसके हिसाब से। अगर हम लोग शॉर्ट डाइपोल की बात करें, फॉर शॉर्ट डाइपोल यानी जिसके अंदर में r की वैल्यू a से बहुत अधिक होगी, ऐसे सिचुएशन में जो मैग्नीट्यूड निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस केस में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब ये बराबर हो जाएगा r क्यूब के बराबर। तो ये हम लेंगे p अपॉन r स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग को मिलता है। अच्छा, शॉर्ट डाइपोल के केस में हम लोगों को जो फॉर्मूला मिला था डाइपोल एक्सिस के लिए वहां पे 2p था, करेक्ट। इक्विटोरियल में p है केवल। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे मिलेगी डाइपोल एक्सिस के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर मिलेगी। मतलब शॉर्ट डाइपोल के केस में जो भी इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है उसका डबल कर देंगे तो डाइपोल एक्सिस पे हमें उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इसमें भी तुम लोग ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ओके, अब हम लोग को जो है ये तो हो गए डेरिवेशंस। अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके अंदर में हम लोग ये जस्टिफाई करेंगे या देखेंगे किस केस में मुझे डाइपोल शॉर्ट लेना है और किस केस में हमें डाइपोल ऐसा डाइपोल इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। न्यूमेरिकल्स करने हैं, जल्दी जल्दी लिखिए।